चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 77 नंबर का प्रश्न, यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की है? बताइए किस कलाकार द्वारा की गई? अवनींद्रनाथ ठाकुर। सर कला क्या है, इसका आंसर क्या होगा? किसका? कला क्या है, इसका आंसर? कला क्या है हमने आपको बता दिया है। कला क्या है? कलाकार की जो अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। कौन करेगा चित्रण? कलाकार ही करेगा ना। कलाकार क्या करता है कि जो अनुभूति से क्या होता है, किसी परिपूर्ण चित्रण का एक रूप दिया जाता है, तो ये होता है इसका अर्थ। ठीक है, वो जो तुम बता रहे हो वो परिभाषाएं बता रहे हो, याद रखना। अब आप देखिए 79 नंबर का प्रश्न है कि यशोधर के चित्र षडंग की पुनः व्याख्या किस कलाकार ने की? तो बिल्कुल ठीक है कि अवनींद्र नाथ ठाकुर ने इसकी की थी। 78 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि भारतीय चित्रकला की विशेषता है, क्या है भारतीय चित्रकला की विशेषता, बता सकते हैं? अंतःकरण की प्रेरणा। बिल्कुल सही है, अंतःकरण की प्रेरणा क्या है भारतीय चित्रकला की विशेषता है। अब यहाँ पर आप देखकर 79 नंबर का ये प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि कह रहा है कि एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला का। बिल्कुल सही। ये क्या है इसका? कला का क्या होता है, इसमें महत्व होता है, याद रखिएगा। अब वहीं 80 नंबर का ये प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि के द्वारा। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 81 नंबर का प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? ये कौन से काल से? गुप्त काल। बिल्कुल ठीक कह रही है, और लोग आंसर नहीं दे पा रहे। सर गुप्त काल। ठीक है, गुप्तकाल। गुप्त काल से ही संबंधित है। यस सर, गुप्तकाल। यहाँ पर देखो 82 नंबर का प्रश्न है कि पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है, कहाँ से मिलता है? पौराणिक रूप से चित्र चित्रलक्षण। है। चित्रलक्षण में। बिल्कुल ठीक है, सर चित्रलक्षण में। बिल्कुल सही। चित्र लक्षणम, जो लक्षणम है उससे मिलता है, याद रखें। बिल्कुल सही कह रही बेटा। यहाँ पे देखो 83 नंबर का प्रश्न है कि चित्र सूत्र ग्रंथ में कितने प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं? क्वांटिटी बताओ, 1 2 3 करके जो ये क्वांटिटी होती है ये। 9 प्रकार के। 9 प्रकार के। चाहे 9 प्रकार के मुझे गिना दे, 9 प्रकार के कौन कौन से हैं? सर 5 प्रकार के। नहीं बेटा, जो चित्र सूत्र ग्रंथ में जो चित्र प्राप्त होते हैं वो आपके 4 प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं। आप कहोगे आप कौन से? तो चित्र सूत्र में एक तो सत्य होता है, एक वैणिक करके होता है, एक नागर होता है, एक क्या होता है मिश्र करके होता है। ये 4 प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अब 84 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि भारत कला भवन किस शहर में है? भोपाल। सब वाराणसी में है। ये भोपाल में नहीं है बेटा, ये वाराणसी में है। ठीक है। अब ये 85 नंबर का प्रश्न है कि भारत कला भवन के संस्थापक या निर्देशक कौन थे? राय कृष्णदास। राय कृष्णदास। बिल्कुल ठीक है, राय कृष्णदास थे। अब 86 नंबर का प्रश्न है, भारत भवन की जो डिजाइन किसने तैयार किया था? चार्ल्स कोरिया। सर चार्ल्स कोरिया। बिल्कुल ठीक है बेटा, चार्ल्स चार्ल्स कोरिया द्वारा ये भारत भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 87 नंबर का प्रश्न है, सालारगंज संग्रहालय किस स्थान पर है? सर हैदराबाद। बिल्कुल ठीक है, हैदराबाद में स्थित है ये। हैदराबाद। यहाँ पर 88 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928। सर 1900। हाँ 1900 क्या? सर 1928 में। नहीं बेटा, जो ये जो हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में, इसकी स्थापना 1954 में। ठीक है, 1954 में स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आप सभी को आता होगा, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? सर जम्मू। ठीक है। जम्मू। आप लोग सोच रहे हो कि सर तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन रख रहे हैं, ये लग रहा होगा ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, अगर कई सालों के पेपर उठा लीजिए तो यही क्वेश्चन बनते हैं, इसी में ही फंसता है बच्चा। पढ़ता है कुछ और, आता कुछ और। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 90 नंबर का प्रश्न है,
ये हबीब तनवीर एक है, नाटककार। क्या है? सर नाटककार। ठीक है, सर बिल्कुल नाटककार। ठीक है। ये 91 नंबर का प्रश्न, बिलाप प्रख्यात चित्र का कलाकार कौन था? तो सतीश गुजराल। वेरी गुड, सतीश सर गुजराल। संगीत ठीक है गुजराल। बेटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो 92 म्यूजियल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तो सतीश गुजराल। सतीश गुजराल। सर सतीश सतीश बिल्कुल गुजराल। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सतीश गुजराल। ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो 93 नंबर का प्रश्न है, वैशाली की नगर बधू उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली की अमृतलाल नागर। है, अमृतलाल नागर। नहीं बेटा, ठीक है। ये है वैशाली की जो नगर बधू उपन्यास के जो लेखक है, सर ऑप्शन से बता दूंगी। तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है आर्य, आगे बता सकती हैं? आर्य चतुर सेन शास्त्री करके, आज चतुर सेन शास्त्री। हाँ, तो आर्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा ये वैशाली की नगर बधू का उपन्यास लिखा गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो द मीटिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक सर हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट, जी सर हर्बर्ट बिल्कुल रीड। ठीक है। यहाँ पर 95 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन? जगदीश गुप्ता। सर जगदीश गुप्ता। ठीक है। सर जगदीश जगदीश गुप्त। यहाँ पर अगला प्रश्न देख पा रहे हो, आलियल ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक कोकाकुरा। है? ओकाकुरा। कोकाकुरा। बिल्कुल ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैगस्थनीज। हैं? सर मैगस्थनीज है। ठीक है। अब ये मुझे बताइए, जो ये इंडिका नामक जो पुस्तक जो लिखी गई है, ये किस काल में लिखी गई है? मौर्य काल में। बिल्कुल ठीक है, मौर्य काल में ही लिखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर 98 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 99 नंबर का प्रश्न है, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? शैलेंद्र नाथ डे। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप शैलेंद्रनाथ डे। जी शैलेंद्रनाथ बिल्कुल डे। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर 100 इसका बताइए, 100 नंबर का होमर द्वारा जो लिखित महाकाव्य का नाम? सर इलियड। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 101 नंबर का प्रश्न, डोला मारू चित्र का संबंध किससे है? जोधपुर। सर जोधपुर। जोधपुर। बेटा जोधपुर नहीं है, ये मेवाड़ से, सर जोधपुर। मेवाड़ में। सर जोधपुर है। ये मेवाड़, सर सेकंड नंबर मेवाड़। हाँ सबसे ज्यादा हाँ, जोधपुर। ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर 102 नंबर का, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन के बड़े शहर है, ये कथन किसका था? सर रॉल्फ फिच का। बिल्कुल ठीक है, गुड। यहाँ पर 103 नंबर का प्रश्न है, आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सर मराठा बैटल। नहीं, याद रखो, ये कह रहा है ना, देखियो देखो, आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, या कहें, ठीक है। चलिए, जो ये है, सर ऑप्शन। चलिए ऑप्शन में बता दोगी मुझे लग रहा है। तो ये जो स्टिल लाइफ। सर स्टिल लाइफ के लिए। स्टिल लाइफ। सुनो, ये जो नग्न चित्र हैं और आंचल स्थित चित्रों के लिए, ये इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नग्न चित्र और आंचल जो स्थित चित्र होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 104 नंबर का प्रश्न है, तिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष है? 3 वर्ष। सर 3 वर्ष। सर 3 वर्ष। 2 वर्ष अंतराल। सर 2 वर्ष। बिल्कुल सही कहा। मैं ये प्रश्न बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, जहाँ पर तिनाले कहेगा, कहेंगे 3 साल में आयोजित होने वाली, तो बिल्कुल सही, ये 2 वर्ष पश्चात आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम होता है। ये 2 वर्ष के अंतराल पर ये होता है। ये जो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1968 से इसका प्रदर्शन किया जाने लगा था, 1968 से, याद रखिए। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि तिनाले आयोजित होती है, कहाँ पर आयोजित होती है? कहाँ आयोजित होती है? दिल्ली में सर। दिल्ली में। बिल्कुल ठीक है, दिल्ली में आयोजित होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि मिस्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंधित है? जो मिस्र की शैली बेसिकली किस अवधारणा पर ये संबंधित है? सर मृतकों की पुस्तक। हैं? सर पिरामिडों। मृतकों का टीला।
मृतकों का टीला सर क्या? मृतकों की पुस्तक मृतकों का टीला किसे कहा जाता है बेटा, बता तो। मोहनजोदड़ो। तो फिर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम मिस्र की बात कर रहे हैं। सर पिरामिडों का देश है हाँ, मिस्र। मिस्र का पिरामिड। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मिस्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंधित है? तो जो बेसिक, सर अमृत अरे नहीं बेटा, सिंधु सभ्यता चुप जा। तो इस सिंधु सभ्यता साइलेंट, ये इसका जो होता है, तो इसका जो मतलब है ये आत्माओं से संबंधित। ये आपने देखा होगा मिस्र की जितनी भी कला शैली है उसमें आत्माओं का सर्वाधिक रूप में चित्रांकन या उसका जिक्र किया गया है, तो आत्माओं से संबंधित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे 107 नंबर का ये प्रश्न है, भरूच स्तूपों का काल है, कौन सा काल था, किस काल में ये बने थे? काल। शुंग काल। ठीक है, शुंग काल में ये निर्मित हुए थे, बिल्कुल ठीक है। ये 108 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर किस प्रांत में है, बता सकते हैं? बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर किस प्रांत में है? बिहार। बिहार है सर सर बिहार बिल्कुल ठीक है, ये बिहार में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 109 नंबर का प्रश्न है, सारनाथ का जो धर्म से स्तूप के निर्माण करता शासक कौन है? धमेक, जो सारनाथ का धमेक स्तूप है उसका निर्माण करता कौन सा शासक रहा था? सर मौर्य शासक। मैं और लोग बताओ। नहीं पता सर बिल्कुल सही कहा सर अशोक उसने सही कहा कि मौर्य। ठीक है, मौर्यों के समय में इसको बनाया गया था, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 110 नंबर का प्रश्न है, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? जो मंडी शैली में बेसिकली जो सबसे पुराना चित्र जो हमें उपलब्ध हुआ है वो कौन सा है? कभी क्वेश्चन क्या बनता है? राजा केशव सेन का व्यक्ति चित्र। सर राजा केशव सेन का व्यक्ति बिल्कुल चित्र। सही कहा आपने। अब मंडी किस लिए प्रसिद्ध है? ये अपने रुमालों के लिए, यही है ना? सर चंबा है रुमाल। सॉरी, चंबा है सर रुमालों के लिए तो चंबा है। तो इन्होंने सही कहा। तो इन्होंने जो मंडी की, अगर मंडी हिमाचल में है, तो बेसिकली इन्होंने सही कहा कि जो राजा केशव सेन था इसका यहाँ पर व्यक्ति चित्र बनाया गया था, ये सबसे यहाँ पर प्रसिद्ध है। 11वें नंबर का प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख में मयूर की आकृति है? कौन सा अभिलेख था वो? नंदनगढ़। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। जी सर नंदा अब ये कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था, किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाँ, तो यहाँ पर हाँ, तो 113 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? सर मथुरा शैली। मथुरा शैली हाँ सब मथुरा थैली। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, यस सर मथुरा यहाँ पर देख पा रहे होगे 114 नंबर का प्रश्न है, तो पल्लव काल के अंतर्गत किन कलाओं का केंद्र का विकास हुआ था? बता सकते हैं? बलिपुरम जो ये हुआ था ये महाबलीपुरम, ठीक है, में ये विकास हुआ था। देखिए, पल्लव काल के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ था, तो ये महाबलीपुरम में ये तमाम चीज़ें हुई थी, वो क्षेत्र ये है। ठीक है, तो यहाँ पर तक मैंने अभी ये प्रश्न रख दिए हैं, 114 नंबर तक के मैंने आपके सामने प्रश्न रखे। इस श्रृंखला को भी निपटाते हैं, जिसे आता है फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, इस श्रृंखला का पहला ही प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप बता दीजिए चलिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है, किसमें किया गया है? बाइजेंटाइन कला में, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ है? सर उदयपुर। सर पटियाला। नहीं बेटा, ये है आपका प्रयाग में। ठीक है, सर इलाहाबाद। अब यहाँ पर देखो तीसरे नंबर का, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य कौन सा अभी आया था? ठीक है, अब यहाँ पर ओपेक किसे कहते हैं?
अपारदर्शी। अपारदर्शी रंगों को। जी सर बिल्कुल ठीक है। 5वें नंबर का प्रश्न है कि वस्तुओं की डिजाइन में सारथी लोह फूल कौन सा है? सर कुमुदिनी का फूल। कुमुदिनी का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 6ठे नंबर का प्रश्न है कि मोटी और नाटी मानव आकृति किस शैली की है? मेवाड़। सर मेवाड़ शैली की। मेवाड़ से मेवाड़ शैली की, बिल्कुल ठीक है, मेवाड़ शैली में ही पाई गई है। अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 7वें नंबर का प्रश्न देख देख पा रहे हो, पुनरुत्थान कला का केंद्र था, कौन सा था? सर बंगाल। 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 इटली था, ठीक है, सर बंगाल। याद रखो इटली है। अब यहाँ पर देखो 8वें नंबर का प्रश्न है कि पॉल सेंजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? सर उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाव, ठीक है। अब ये 9वें नंबर का प्रश्न देखो कि सिरगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते हैं? जनता। सर अजंता। अजंता से। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हो प्रदर्शन बेटा। सर पंचमणि से। नहीं, मैंने क्या कहा, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, कहा तो इसका मतलब ये है कि सर बाहर। अजंता से मिलता है बेटा। तो ठीक तो कह रहे हो, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ आपसे? तो यहाँ पर 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? जगदीश गुप्त। सर जगदीश गुप्त। सर जगदीश गुप्त। जगदीश ठीक है, गुप्त। वेरी गुड। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 11 नंबर का कि बाघ गुफा में रंग महल सर किस नंबर चौथी की गुफा को? सर चौथे नंबर की गुफा। 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखो 12 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध कला का मुख्य बुद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है कहाँ से? बिहार से। सर बिहार से। ठीक है, बिहार से प्राप्त हुआ है, वेरी गुड। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 13 नंबर का अमृता शेरगिल ने अपनी स्टूडियो कहाँ खोला था? सर पेरिस में। पेरिस में। पेरिस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो राजस्थानी फंड लोककला। राजस्थानी लोक कला से। ठीक है, लोककला। गोटा शैली के चित्र, पशुओं का शिकार। पशुओं का शिकार। सर पशुओं के शिकार से ठीक प्रसिद्ध है। है। ये देखिए स्थिर होता और अभ्रंग शैली के में अंग स्थिर और जकड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि राजस्थानी लघु चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? सर टेम्परा। बिल्कुल ठीक है, टेम्परा है। यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया था? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 19वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे? सर गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ठीक है। अब 20वें नंबर का प्रश्न है किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? सर बैगनी रंग में। बैंगनी रंग में, ठीक है। अब बात करते हैं 21वें नंबर का बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? सर पेस्टल, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखो 22वें नंबर का प्रश्न अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा था? अरस्तु ने सर। ठीक है, अरस्तु ने कहा था। ये चार, सर चारकोल कोयला है। कोयला, जी सर कोयला। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोयला है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो 24वें नंबर का किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से उपयुक्त हैं? सर राजा रवि वर्मा। ठीक है, चलिए। अब 24वें नंबर का बाघ गुफाएं किस जनपद में स्थित है? धार जिले में। हैं? सर मृणाली सर मुखर्जी। धार में। ठीक है, धार में है। मृणाली अब मुखर्जी। 26वें नंबर का देखें, सर मृणाली। जूट माध्यम से मूर्तियों के प्रयोग कौन करता है? सर सर मृणाली मुखर्जी। जहांगीर। अच्छा, जहांगीर। ये मृणाली मुखर्जी करती है। और मुगल काल में जो विकसित हुई थी 27वें का क्या है? सर अकबर है इसका। बिल्कुल ठीक है, सर अकबर के समय में विकसित हुई। ठीक है, अकबर है। 28वें नंबर का सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है किससे? कोई नहीं इनमें से। सर कोई नहीं, विनोद बिहारी मुखर्जी से। बिल्कुल ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखो 29वें नंबर का त्रिवार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ कब हुआ था? 1968। अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ते चित्रों को किसने चित्रित किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी। चलिए, बिल्कुल ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था।
चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 31वें नंबर का किसने कहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात सर सुकरात। सुकरात सर सुकरात बिल्कुल ने। सुकरात ने कहा था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखो, जो डीपीआई लेजर पेंटिंग में डीपीआई रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर सर डीपीआई DPI। डीपीआई। डीपीआई डीपी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ डीपीआई पर 33वें नंबर हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? सर इंग्लैंड के। इंग्लैंड ठीक है, इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड अब ये 34वें रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं यू कहते हैं यू हैं सर यू व्यू। ए यू बिल्कुल ठीक है। व्यू। चलिए हाँ सर, ए ब्लू ऑप्शन। राइट ग्रुप के किसने चित्रित किया था? फ्रेंच मार्क। फ्रेंच ठीक मार्क है। फ्रेंच अब मार्क 36वें नंबर का एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड 24। होते हैं? 24 ठीक है। सर अब यहाँ 24। पर आप देख पा रहे होगे 37वें नंबर का किससे कि भारतीय चित्रकला का स्वर्णिम युग किसने? गुप्तकाल सर गुप्तकाल। गुप्तकाल। गुप्तकाल है। बिल्कुल ठीक है। चलिए यस सर 38 है, किसी कला शैली में रेखी प्रभाव अत्यधिक प्रबल होती हैं? रोमनस्क। हैं? रोमनस कला ठीक है। तो अब बात करेंगे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख पा रहा हूँ 39 नंबर का प्रश्न है, घनवाद कितने प्रकार का होता है? घनवाद कितने प्रकार का होता है? सर 4। 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सॉरी सर, तीन। ये सही कहा आपने। यस सर 3 बोलने नहीं वाली नहीं 4 प्रकार का होता है, सही कहा उसने। ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40वें नंबर का प्रश्न है, पाल कली का जन्म वर्ष है क्या, बताओ? 1887। 1887। 80 1887 ये तो इसका सर डी ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है 1879 है ये। ठीक है, हाँ, तो बी ऑप्शन है जो राइट आंसर। यहाँ पर देख पा रहे हो 40वें नंबर का पांडुलिपि चित्रित ताड़ पत्र पर लिखी जाती किस है। पे? ताड़ पत्र सर ताड़ ठीक है, पत्र पे। कि ये 42वें नंबर का प्रश्न देखिए, किस भारतीय चित्रकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया था? भावेश सान्याल भावेश सर भावेश सान्याल ने। ठीक है, यहाँ पर देखो कि 43 नंबर ये क्या है, कारखाना शब्द किस मिनिएचर शैली से शैली संबंधित है? सर मिनिएचर शैली से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो बुलंद दरवाजे की ऊंचाई क्या है? सर 134। 134 ठीक है, ये देखिए तनख्वा कुंडली की सर, हिमाचल। किस चित्र राज्य में पाए जाते हैं? सर हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सर हिमाचल पक्का में। विश्वास है? जी सर। जी सर जी। ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब आप बात करते हैं 46वें नंबर का प्रश्न कि ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीपी राय डीपी चौधरी। राय चौधरी। चौधरी ठीक है, डीपी राय चौधरी। ठीक है, अब बात करेंगे वसली भित्ति चित्र किस राज्य? सर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र ठीक है, महाराष्ट्र से है। अब यहाँ पर 48 नंबर भरत ये भाव रस को क्या देता है रूप? सर हैं? भरत भरत ने दिया था? भरत पक्का विश्वास है? यस सर भरत ने। यस ठीक है, सर अब यहाँ पर देख पा रहे हो 49 नंबर का प्रश्न, सामान्य अखबार में एक कलम की ऊंचाई हो सकती है कितनी होती है? सर 4.5 ठीक है, अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप देख पा रहे होगे 50वें नंबर का कि A4 कागज का वास्तविक माप क्या होता है?